नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल खबरों की। U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हरियाणा के 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश भर में एक बार फिर हरियाणा का परचम लहराया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं इस दौरान हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तीनों खिलाड़ियों को दिल से शुभकामनाएं देते हुए उनकी खूब सराहना की। आज हरियाणा वासियों के लिए झूमने, नाचने और गाने का और सारे हिंदुस्तान के लिए खुशियां मनाने का दिन है कि हरियाणा के 3 खिलाड़ियों ने U20 में गोल्ड हासिल किया है। मैं अंतिम पंगाल, सविता और मोहित को हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। हरियाणा खेलों की धरती है। क्षेत्रफल में हम 1.3% हैं, लेकिन मेडल्स में हम 50% तक पहुंचते हैं सारे देश में। हम और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि और खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके। हरियाणा सरकार द्वारा सोमवार से स्कूलों में जिला स्तर पर स्पोर्ट्स शुरू किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों में प्रदेश स्तरीय संस्था HPSC ने स्कूलों में होने वाली जिला स्तरीय स्पोर्ट्स से बहिष्कार करने का ऐलान किया है। वहीं कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों ने सीधे शब्दों में कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से HPSC ने ये फैसला लिया। सरकार ने पिछले 5 वर्षों का स्पोर्ट्स फंड है वो जमा कराने की सरकार बात कर रही है और हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना के बुलाए हैं। और सबसे बड़ा जो हमें इसमें त्रुटि लगती है इनकी खेल नीति में कि वो सभी बच्चों को स्पोर्ट्स फंड देने को कहते हैं, जबकि एक स्कूल में अगर 20 से 25 बच्चे ही स्पोर्ट्स में हिस्सा लें तो अगर स्कूल की स्ट्रेंथ 1000 है तो 1000 बच्चों को स्पोर्ट्स फंड देना पड़ेगा। तो इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आने वाले सोमवार से जो खेलें हो रही हैं स्तरीय और जिला स्तरीय जो खेलें होंगी, हम HPSC उसका विरोध करती है और बहिष्कार करेगी इन खेलों को। और तब तक बहिष्कार जारी रहेगा जब तक इनकी खेल नीति। खबर अमृतसर से है, जहां रोजी रोटी कमाने के लिए कनाडा गए युवक की पिछले कुछ दिनों पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनका परिवार शव को वापस भारत लाने की मांग कर रहा है। जिसके बाद पंजाब के NRI मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने शव को भारत वापस लाने में उनके परिवार की मदद की। मंत्री धालीवाल के प्रयासों से मृतक के शव को देर रात अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां मृतक के परिजनों और NRI मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल खुद शव लेने अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे। बेचारे जो उत्थे डेथ हो गई, एक्सीडेंटल कतल उतों की पुलिस ने कहा। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਚਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦੀ? ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਦਾ ਉੱਪਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉੱਪਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਦੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ 31/7 ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੇ? ਡੈਥ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਸਕੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਜੀ 15 ਤੋਂ ਗਿਆ ਜੀ। PR ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਡੈਥ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਸਕੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਜੀ 15 ਤੋਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੀਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ। अमृतसर में आए दिन चोरी की वारदातें सामने आती रहती हैं। चोर दिन भर घरों को खंगालते हैं और देर रात चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग जाते हैं। बता दें, लुटेरों ने एक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया और घर में रखे नकदी और सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। वहीं पीड़ित परिवार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਰੱਸੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਕਰਾਵੇ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਆ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ PCR ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਣ, ਸਾਰੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਭਾਜੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮੰਮੀ ਉੱਠੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ 5-6 ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਫੋਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛਾਪ ਆ। ਕੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ, 40,000। ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਆਪ ਲੈਣ ਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੂਗੀ ਬਣਦੀ। अमृतसर के जड़ियाला गुरु में अज्ञात लोगों ने गोली चला दी और इस दौरान एक युवक को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक युवक की पहचान राम सरंग उर्फ बाबा के रूप में की गई है। वहीं इस मामले में पुलिस 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी जांच कर रही है। मेरा नाम मानी सर। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਏ ਆ 11:15 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਸਟਲ ਵਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਟੋਟਲ? 3-4 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਗਏ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਐਨ ਚਲ ਗਏ ਕਾਮ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ। ਕਾਮ ਮੰਡੀ ਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ? ਜਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਉਹਦਾ ਮੱਲੇ ਆਡੇ 7 ਵਾਰਡ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ? ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ? ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵਾ, 11:30 ਤੇ ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਘਰੋਂ 11:40-45 ਦੇ ਕੰਮ। ਰੈਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਰੈਸ਼ ਆਪਣਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ, 2 ਥਾਈਆਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੰਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੱਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਰਾਊਡਡ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 4 ਲੜਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚਰਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿੰਨ ਗੱਡੀ ਦੇ। आनंदपुर साहिब नंगल के बाढ़ प्रभावित गांवों का अधिकारी और कर्मचारी लगातार दौरा कर रहे हैं और इस दौरान युवा समाज सेवा संगठन लोगों को लगातार राहत सामग्री दे रहा है और साथ ही बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद की आश्वासन भी दे रहा है। भटिंडा में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मोगा की मानयोग अदालत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हरजीत सिंह की कोर्ट में भारी सुरक्षा फोर्स के बीच पेश किया गया। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई पर थाना बाघा पुराना में कत्ल के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं अब अगली पेशी 25 तारीख को होनी है। बता दें, इस मौके पर किसी भी पुलिस अधिकारी ने कोई जानकारी नहीं दी है। खबर फरीदाबाद से है, जहां दबंगों ने दिल्ली पुलिस के होमगार्ड की धारदार तलवार से हत्या कर दी। वहीं इस मामले से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। हुआ ये था कि हम बाहर से आ रहे थे, मैं और मेरा भाई छोटा है, हम बाहर से घूम के आ रहे थे सड़क की तरफ से शाम को, और आते ही हमें गली पे शोर मचने की आवाज आई और चाचा हमारे नीचे बड़े थे। हमने देखा चाचा खून में लथपथ थे और लथपथ होते ही हमने जैसी हालत में थे ऐसी हालत में हम चाचा को लेके सीधा बाइक पे बिठा के हम जयालपुर हॉस्पिटल लेके गए। जयालपुर हॉस्पिटल में उन्होंने फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने के लिए उनके बाद रेफर कर दिया। यहाँ आते नहीं चाचा गढ़खेड़ा पोस्ट ऑफिस से डाली बल्लागढ़ फरीदाबाद 121004। चाचा हमारे दिल्ली पुलिस में होमगार्ड है जी। दिल्ली पुलिस में होमगार्ड है। घर पे काम चल रहा है जी, लैट्रिन गड्ढा बना रहे, बहुत गरीब। हमारी चाची पहले ही एक्सपायर हो गई थी, चाचा आज एक्सपायर हो गए, 4 बालक है जी हमारे। तो भी नहीं था, कुछ भी नहीं, घर से घर मिल रहा है जी हमारा, बिल्कुल घर से घर, बिल्कुल एकदम घर, कोई झगड़ा ना है जी, बिल्कुल एकदम। आते हैं ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी, उनका कोई किसी से मतलब नहीं है। व्यवहार कैसा था इनका? व्यवहार एकदम किसी से पूछ लो, पूरे गरीब परिवार में, ग्राम बस्ती में। अगर अचानक आगे से होता तो चाचा हमारे हंस फूटे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पीछे से हमला। अब पुलिस ने शिकायत कर दी है, शायद से थाने ग्राम में जी पहुंच गए हमारे, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो तलवार जो पड़ी है वहाँ खून पत्थर हुए पड़े, उन्होंने वो ले ली हुई। हम बिल्कुल न्याय चाहेंगे जी, बिल्कुल। तो गली में उनके बच्चे और वो नहा रहे थे एक दिन, तो उन पापा जी ने कहा उनसे भैया इस पाइप को नीचे कर ले, मुझको निकाल लें। तो उसने कहा कि पाइप हम क्यों नीचे कर ले, आया सीधा वो चले जाए ना, तो हम न जान दे रहे। तो मेरे पापा जी बाहर निकल के आगे बीच थे, तो मेरे पापा जी बता रहे थे कि इनसे अब कम मतलब रखना, ये ऐसे ऐसे। तो उसके बाद हम उनसे मतलब नहीं रखते थे। तो आज हम करेशर कर रहे थे, हमारा घर बन रहा था। तो उसके बाद उसने हमने करेशर करके साइड खड़े हुए थे, इतने उसने आगे से तलवार मार दी यहाँ पे। तो उसके बाद हमने बचाया, उससे निकाली, उससे छीन के हमने रखी साइड में। तो इतने भाग गया, तो हमारे पापा जी बेहोश हो गए। फिर सरकारी अस्पताल में। फरीदाबाद में अवैध नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें, पुलिस ने नशा तस्करी कर बनाए गए मकानों पर जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया और साथ ही नशा तस्करी में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये हमारे इधर वाले जितने भी जो बेचते होंगे गांजा दारू जो भी हो, तो इनको अगर जो खाली उनका तोड़ना था तो हमें तो बोल देता है कि सामान हटा लो, हम तोड़ देंगे। मेरा सारा सामान का नुकसान कर दे, मेरा भरपाई कौन करेगा इसका? जो नहीं भी कर रहे ना, जो नहीं भी कर रहे उनका भी सरकार तोड़े जा रही है मकान। कोई आपने कहीं भी छानबीन करके देख लीजिए आप। हम तो अपना आराम से खाने कमाने वाले लोग हैं, यहाँ पे ये कंपनी में काम करते हैं। मेरा नहीं कुछ तो मैंने परसों सामान भरवाए, मेरे यहाँ पे मैंने किचन बना रखा था, किचन के मेरा सारा ही सामान खराब हो गया, 10-15 हजार का तोड़ दिया इन्होंने। कुछ नहीं बोला इन्होंने कि सामान हटा लो, बस ये बोला कि बच्चों को हटा लो और तुम हट जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। नशा तस्कर हैं, इनके खिलाफ एनडीपीएस के 6 से 7 एफआईआर लॉज हैं और ये आज भी जेल के अंदर हैं। और इन नशा तस्करी से इन्होंने सारी अवैध संपत्ति बनाई हुई थी, आज इनको तोड़ा जा रहा है। आज यहाँ इस राहुल कॉलोनी में 3 लोग थे, 3 लोग आइडेंटिफाई किए और तीनों के मकान तोड़े जा रहे हैं। अभी फरीदाबाद के अंदर हमारे सीनियर अधिकारियों के आदेश से कम 20-25 जो नशा तस्कर थे उनकी प्रॉपर्टी ध्वस्त की जा चुकी है और जो भी आगे आती रहेगी उनकी प्रॉपर्टी ऐसे ही ध्वस्त होती रहेगी। एक का सुधीर है, एक का मनोज है
रणधीर। भाई नशा तस्कर की यही चेतावनी है कि भाई आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि नशा तस्कर या तो फरीदाबाद को छोड़ के चले जाएं या अपना कारोबार बंद कर दें। फरीदाबाद में बाल मजदूरी को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं समय समय पर शिकायत के आधार पर बाल मजदूरी को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा स्पेशल ड्राइव चलाया जाता है। इसी कड़ी में इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित एक कंपनी में 2 मासूम बच्चों की बाल मजदूरी की शिकायत की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे चिल्ड्रन हेल्पलाइन और स्टेट क्राइम की टीम ने कार्रवाई करते हुए कंपनी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। हमारा स्टाफ का नाम एंटी ह्यूमन यूनिट है जो स्टेट क्राइम ब्रांच के तहत काम करता है, और हमें एक सूचना मिली थी कि कंपनी में बच्चों से काम कराया जा रहा है। तो उसमें एंटी ह्यूमन यूनिट की टीम थी और अपना लेबर इंस्पेक्टर थे जो एरिया के, और चाइल्ड लाइन की टीम थी। सभी टीमों ने मिलकर 2 बच्चों को रेस्क्यू किया। एक कंपनी है हरिओम इंटरप्राइज नाम से, तो उस कंपनी में लोहे लंगर का मतलब थोड़ा हार्डवेयर टाइप कुछ काम होता है, तो वहाँ ये बच्चे काम कर रहे थे, तो वहां से इनको रेस्क्यू किया है। कितनी करीब बच्चों की उम्र है 16 से 17 साल के आसपास, और जो बच्चों ने भी काउंसलिंग बताया है, मैडम जो काउंसलिंग की है, तो करीब 1-1.5 महीने से बच्चे काम कर रहे हैं। तो हमें मौके पर नहीं मिला है, मौके पर नहीं मिला है, और जो हम चौकी में जा रहे हैं बच्चों के बयान वगैरह करा के, तो हमारे खिलाफ कानून कार्रवाई हम लोग कराएंगे। तो इस चीज की पाबंदी तो बहुत है लोगों में, इसमें कई लोगों में कानून का डर तो है कि भाई हम बच्चों से गलत काम नहीं कराएं, लेकिन जो ये पर्सनल अपना लालच है ना, स्वार्थ है कि भाई बच्चे हैं, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, ये लालच, ये स्वार्थ की जो भावना, ये मतलब कहीं ना कहीं चीज को बढ़ावा दे रही है। बच्चों से हमारी जो बात हुई, हमारी चाइल्ड लाइन की मैडम ने काउंसलिंग की है, तो बच्चों की तो कोई ऐसी खास मजदूरी निकल के नहीं आई है। बच्चों के परिवार में भी है, परिवार के लोग भी बाकी काम कर रहे हैं, तो ऐसा आधार नहीं है कि बच्चों के कमाई से ही परिवार। 2 बच्चे रेस्क्यू करे हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन और स्टेट क्राइम द्वारा रेस्क्यू किया गया, जिन्होंने हमको सूचना दी है कि यहाँ हमने बच्चों को काम करते हुए पकड़ा है, तो इसके लिए हम अभी यहाँ आए हैं। कौन सी जगह? और ये है हरिओम इंटरप्राइज कंपनी है, यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं क्या होता है। कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, एक बार पूछताछ कर रहा हूँ। ये अभी मैंने पता नहीं किया, ये अभी मैं पूछताछ करता हूँ, बच्चों को मिलता हूँ कहाँ पे है वो, और उनको भी अपने रविंदर जी हैं, उनको मैं पूछ के अभी बताता हूँ इनके खिलाफ। फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने प्रेमी से अपने पति की हत्या करा दी और अपने पति के शव को नहर में ठिकाने लगा दिया। वहीं जब इस मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस सूचना पर पहुंची और छानबीन कर पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि आरोपी ने पहले युवती से पति को शराब पिलाई और उसके बाद नदी के किनारे ले जाकर सर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गांव खेड़ी कला की रहने वाली एक महिला के द्वारा अपनी पति की गुमशुदगी के संदर्भ में एक शिकायत दी गई थी, जिस संदर्भ में एफआईआर नंबर 200 बीपीटीपी पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई थी। राकेश नाम का युवक था जो शिकायतकर्ता का पति था, उसकी गुमशुदगी के बारे में शिकायत दी गई थी, जिस बारे में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो उसमें क्राइम टीम जो डीएलएफ है, हमारी सीआईए डीएलएफ की टीम जो थी, उसने भी इस मामले पे काम किया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे सामने ये चीज़ आई कि जो राकेश नाम का युवक था उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी जो कहीं पे छुपा दी गई है, जिसे ढूंढने की ज़रूरत थी। इसी संदर्भ में फिर जब अनुसंधान आगे किया गया तो उस मामले के अंदर जो राकेश था, जो गुमशुदा था, उसकी धर्मपत्नी ने अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर के प्रेम प्रसंग के चलते हुए अपने पति की मिलकर के हत्या करवाई थी, जिस संदर्भ में हमने जो उसका मृतक की जो धर्मपत्नी है, उसका जो पुरुष मित्र था बंटी, जो यूपी मथुरा का रहने वाला है, उसको दिनांक 17 अगस्त को बुडैना गांव से गिरफ्तार किया गया था और उसे पुलिस रिमांड लिया गया था माननीय न्यायालय से उसका 25 अगस्त तक के लिए। ड्यूरिंग रिमांड उससे जो स्पॉट है जहां पे उसने जो मृतक है उसको बिठा करके शराब पिलाई थी और उसके सर में ईंट से वार करके उसे मौत के घाट उतारा था और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को आगरा कैनाल के अंदर फेंक दिया था। गुरदासपुर में बाढ़ की चपेट में आने से ग्रामीणों को भारी नुकसान हो गया है, जिसको देखते हुए बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए 16 ट्रोलियां रेत भेजी गई है। वहीं जानकारी देते हुए सुल्तानी गांव के लोगों ने कहा है कि हमारा पूरा गांव बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए आगे आया है, ये सेवा ऐसे ही जारी रहेगी। सेवा ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਉਧਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਦੋ ਨਾਲ ਹੈਗਾ 30-35 ਬੱਚੇ 35 ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਰਾਂਗਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੌਂਦਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦਰਾਂਗਲੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਕਮਾਦ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਟਾਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 400-500 ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਉਧਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੋ ਨਾਲ ਹੈਗਾ 30-35 ਬੱਚੇ 35 ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਰਾਂਗਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੌਂਦਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦਰਾਂਗਲੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਕਮਾਦ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਟਾਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 400-500 ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ, ਉਸ ਦਿਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਰਾਂਗਲੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਮਾਦ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਮ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਤੋਂ 16 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਸੁਲਤਾਨੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਗਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀ ਚੰਦ ਦੀ ਲਾਗੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਇਹ 15-16 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ जी हुणे प्रधान साहब गए ही। गुरदासपुर के दीनानगर के आसपास के गांव बाढ़ग्रस्त होने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इन्हीं सभी प्राकृतिक आपदाओं को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए दीनानगर के प्रसिद्ध समाज सेवक और वाइस प्रेसिडेंट बाबा प्रवीण ने एक हवन यज्ञ का आयोजन किया और पूजा अर्चना कर बाढ़ग्रस्त लोगों के कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। आज जरा साडे घर हवन होया है और असी लंगर लगाया है, वो असी यही सुखा मंगिया ने अपने शहर वास्ते, अपने जिला गुरदासपुर वास्ते और लोगों वास्ते कि हे परमात्मा सच्चे पातशाह, क्योंकि सारे पासे ही त्रासदी आई दी, सब पासे ही पानी दा आवाज सुनिया जाता और बादशाह ने बहुत ही हाहाकार मचाई हुई है। हाँ जी, हिमाचल के अंदर देखो कितनी नुकसान हो रहा वा, पंजाब के अंदर देखो सारे पासे साडे जिला गुरदासपुर के अंदर पानी ही पानी आ गए ने। तो साडे जिहड़े पिंडां दे भी साडे जजमान साडे लोग रहंदे ने, मैं उन्हां वास्ते सतगुर अगे प्रार्थना की, उस निरंकार अगे प्रार्थना की है, सच्चा पातशाह हुण बख्शिश कर, रहमत कर उस सारे लोगों उत्ते ते उन्हां दे उत्ते तू बख्शिश कर दे, हुण ते रहमत वरसा दे, हुण ठंड पा दे, हुण कोई ऐसा नुकसान ना होवे लोगों नूं, क्योंकि नव घरां दे विचों उजड़ के बाहर आना बड़ा मुश्किल हुंदा वा। बड़ा अपना सुकून दे नाल असीं अपने घरां च रहिंदे पे हुंदे आ ते हे सच्चा पातशाह सब नूं सुकून नाल रहण दे, हुण ते जो बारिशां जिहड़ियां ने हुण तू रोक दे, पानी भी घटा दे इसी है, क्योंकि जिले कहते ना कि हवन जग की हवन किया जाता है तो सारी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, तो सारी देवी देवता आए, उन्होंने अगे अरदास की कि सच्चा पातशाह सब दे तो रहमत वरसा, सब ते ठंड वरसा, सारे शहर वास्ते यही मैं मांग मंगी है। यही गुरुग्राम के साउथ सिटी में आरडब्ल्यूए ने एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें आरडब्ल्यूए के सभी पदाधिकारी, समाजसेवी और सभी नेता मौजूद रहे और भारी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर अस्पताल के लाइसेंस को लेकर विरोध जताया। बता दें, इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य सोसाइटी में बन रहे कॉमर्शियल अस्पताल का लाइसेंस देने का विरोध करना है। ये महापंचायत एक गवर्नमेंट के सीएलयू आया है मेडिको असिस्ट लिविंग के नाम से, उस सीएलयू के अंदर आप 10 मीटर रोड से लेके और 550 गज से ऊपर के प्लॉट के ऊपर कोई भी हॉस्पिटल टाइप के एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, वो एक हमारे ब्लॉक के अंदर आ गई है। तो आज ये महापंचायत इसलिए रखी गई है कि भी वो ब्लॉक के अंदर ना रहे, रेजिडेंशियल एरिया में ना रहे, रेजिडेंशियल एरिया से बाहर रहे। हमें पॉलिसी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो दिक्कत है, जो ऑब्जेक्शन है, वो सभी रेजिडेंट का, जितनी भी आरडब्ल्यू प्लॉटेड टाउनशिप है, सेक्टर्स है, सभी का यही आह्वान है कि भाई इसको ब्लॉक लेवल से बाहर है, रेजिडेंशियल एरिया से बाहर रखे, चाहे वो 30 मीटर रोड के साथ सर्विस रोड पे दे दे, लेकिन अंदर ना दे। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है। ये शायद पॉलिसी कोरोना में ध्यान रखते हुए बनाई गई थी, बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन ये बाहर
नेशनल हाईवे हिसार चंडीगढ़ रोड पर स्कूटी को बचाने के चक्कर में हरियाणा रोडवेज की बस पलटकर खाई में गिर गई और इस हादसे में बस में सवार कई यात्रियों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिनको आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। बस जब हिसार से चंडीगढ़ जा रही थी तो बस वाला ने कुछ स्कूटी आ रही थी साइड से, उसको बचाने के चक्कर में तो एकदम ब्रेक लगाए, ब्रेक बारिश के कारण फिसल गई तो बस एकदम पलट के खा गई है। उसमें 4 तो जेंट्स हैं और 2 लेडीज हैं, तो उनको चोटें ज्यादा आ रही है तो फिर उनको सिविल हॉस्पिटल में 112 नंबर गाड़ी मौके पर पहुंच के वो 2-3 बंदे उठा के साथ में लेके एडमिट किया है। हाँ, ट्रैक्टर के थोड़ी मस्था में चोट आई है, ड्राइवर को भी थोड़ी चोटें अच्छी आ रही है, बाकी जान माल का कोई खतरा नहीं है। 7-8 जगह नहीं। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बाढ़ के चलते घर से बेघर हो चुके लोगों के लिए पुनर्वास के लिए तुरंत प्रभाव से प्रभावी कदम उठाने की मांग उठाई है। बता दें, जयराम ठाकुर ने कैची मोड़ तक दौरा किया और प्रभावितों के साथ मुलाकात करके उनके दुख दर्द को साझा करने की कोशिश की और प्रदेश सरकार से मदद करने की गुहार लगाई। वहीं इस मौके पर उनके साथ मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा और जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा सहित भाजपा के अन्य नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मंडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जहां शिलाकीपड़ में जहां गांव में आना हुआ है और यहां आकर के जिस तरह से हमने तबाही देखी है, बहुत सारे घरों को नुकसान हो गया है और जो नुकसान हुआ वो तो एक बात, लेकिन आने वाले समय में भी ये एक दहशत के माहौल में यहाँ पर ये सारा गांव इस तरह से होगा, क्योंकि मौसम ने जिस तरह से इसका कहर बरपाया है तो इस चीज से संभावना से मना नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में भी इस तरह की घटना नहीं। बहुत सारी चीजों को लेकर के हमारे सभी माननीय विधायक पार्टी के हमारे साथी सब लोग मदद करने के लिए जुटे हैं और प्रदेश सरकार से हमारा आग्रह है कि जो घर बिल्कुल इस तरह से तबाह हो गए हैं या रहने के लायक नहीं रह गए हैं, डैमेज हो गए हैं, वहाँ उन घरों के लोगों के लिए तुरंत रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको राहत की दृष्टि से मदद करने की दृष्टि से कदम उठाने की आवश्यकता है। लोग बहुत तो पीड़ा में हैं, लोग बहुत कठिनाई में हैं और उस कठिनाई के दौर में से बाहर निकालने का जिम्मा हम सबका है और